The Islamic Republic of Pakistan is violating its most important duties, and that is spreading knowledge that comes with schooling. तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नज़रअंदाज कर रही होगी और अगर यानी सही नहीं कर रही होगी, अगर बहुत अहम अपना फ़रीज़ा अदा नहीं करेगी, और वो है कि उन्होंने इल्म फैलाना है और बेहतरीन जो है वो स्कूलिंग करनी है। Our potential peoples would never leave their country for education and better job opportunities if they felt loved and wanted in their very own nation। अगर सही तालीम मिलेगी तो यहाँ के लोग मुल्क छोड़ के बाहर तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाएंगे। These double standards are not just affecting the lives of the people but are also portraying a bad face of the country। तो दोहरे जो निज़ाम नहीं होने चाहिए और इससे मुल्क का जो है बेहतर तशख़्ख़ुस बहाल नहीं होता। एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन एज इट इज़ फॉर मैन। औरतों के लिए तालीम उसी तरह ज़रूरी है जैसे कि मर्दों के लिए ज़रूरी है। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट सो शुड वी। दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। मेंटेनिंग अ बायस्ड अप्रोच इज़ नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। अगर हम एक तासुब वाला रवैया अख्तियार करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बट फर्दर डाउन द ड्रेन नो रिलीजन फॉरबिड्स वीमेन फ्राम गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस एंड आवर पीपल नीड टू रियलाइज दैट बिफोर दे एंड अप लिविंग एन अनहैप्पी लाइफ। अगर हमारे लोग चाहते हैं कि नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारने का अमल जो है वह ख़त्म हो सके तो उन्हें चाहिए कि वो औरतों को तालीम से ना रोकें। कोई मज़हब भी ख़वातीन को स्कूल कॉलेज में जाने से तालीम हासिल करने से मना नहीं करता, नहीं रोकता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मुकम्मल तौर पे आपने देखा कि ख़वातीन के लिए तालीम जो है वो किस कदर ज़्यादा है, ज़रूरी है, किस कदर अहम है, और मुल्क की तरक्की के अंदर जो है ख़वातीन का भी उतना ही किरदार है, उतना ही रोल है जितना कि मेल हजरात का है। और तालीम को इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और ये फरमाया गया कि तालीम का हसूल जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और फरमाया गया कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। तो एक तालीम याफ्ता जो माँ है वो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, उनकी परवरिश है, वो बेहतर अंदाज में कर सकती है। और जब यही बच्चे तालीम हासिल करने के बाद मुआशरे में अमली किरदार अदा करेंगे तो वो अच्छे शहरी बनेंगे और मुल्क और कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकेंगे। तो इस बात को समझना होगा कि वीमेन के लिए बराबर के मौक़े हों तालीम के, उनके लिए स्कूल और कॉलेज की जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएं, उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े दिए जाएं विच कैन इनेबल दैम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन और हायर एजुकेशन, जितना भी वो आला तरीम हासिल करना चाहती हैं वो कर सकें। तो ये तमाम जो फ़राइज़ हैं ये हुकूमत को अदा करने होंगे। दूसरी तरफ सोसाइटी और माशरे को भी चाहिए कि उसको अपने रवैये बदलने चाहिए और उस तंग नज़री के दायराकार से निकलना चाहिए जिसके अंदर ख़वातीन को काम करने से मना किया जाता है और उनको तालीम हासिल करने के मौक़े देने से मना किया जाता है, और ये समझा जाता है कि उनको ख़वातीन को सिर्फ़ किचन वर्क तक महदूद रखना ही शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये गलत जो रवैये हैं और ये जो तवहमात हैं माशरे के अंदर, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक तालीम याफ्ता जो ख़ातून है वो अपने हकूक़ भी बेहतर तरीके से सेफ़गार्ड कर सकती है, वो अपने मुल्क की, अपने माशरे की बेहतर तौर पे ख़िदमत कर सकती है और उसको इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी निकलने में मदद मिलेगी कि वो किसी तरह से मर्दों से कम है,
उनको ये एक किस्म का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि वीमेन मेक द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो अगर हम अपनी आधी आबादी को एक किस्म का काम के बगैर बिठा देंगे और उनको मौका फ़राहम नहीं करेंगे, उनको मौक़े देने से इनकार करेंगे, तो इससे ज़ाहिर है हमारी जो कौमी तरक्की का अमल है और मुल्क के आगे बढ़ने का जो अमल है दैट वुड स्लो डाउन, तो वो भी सुस्त पड़ जाएगा। और हमें ये बात महसूस करने की ज़रूरत है कि ये मौक़े हम उसी वक्त मुहैया कर सकते हैं अपने वीमेन को जब हम उनको प्रॉपर तरीके से जदीद तालीम से आरास्ता करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखते हैं कि ज़िंदगी के जिस मैदान में भी जाएं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसेज हों, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों, कॉरपोरेट सेक्टर हो, और जिस शोबे में भी हम देखते हैं, और इवन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स और शोबाजात हैं जहाँ के ख़वातीन की मौजूदगी का पहले तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन वहाँ जैसे पुलिस है, जैसे आर्मी है, वहाँ भी ख़वातीन बाअहसन तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो हर लिहाज से इन तमाम कामों को सरअंजाम देने की अहल हैं। अब चाहे वो फ़ज़ाइया हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, वो न्यूक्लियर मैदान में जो है उधर भी काम कर रही हैं। तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए एजुकेशनिस्ट और एज ए बिज़नेस वीमेन, हर लिहाज से ख़वातीन ने अपनी वर्थ को, अपनी अहलियत और काबिलियत को तस्लीम करवाया है, उन्होंने साबित किया है। और हम देखते हैं कि जब भी एडमिशन्स होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी रिज़ल्ट्स आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो उन्होंने उनमें टॉप पोजीशन हासिल की होती हैं। तो इट शोज़ के उनकी तालीम के साथ किस कदर ज़्यादा कमिटमेंट है। और यानी बॉयज़ के मुकाबले में उन्होंने ये साबित किया कि वो बहुत ज़्यादा तालीम से कमिटेड हैं, वो ज़्यादा वक्त तालीम को देती हैं, इल्म हासिल करती हैं, और उसका सिला उनको इस तरह मिलता है कि वो इम्तिहानात के अंदर इम्तियाजी नंबर हासिल करके जो टॉप पोजीशंस हैं वो हासिल करती हैं। तो ये बात साबित करती है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके अंदर डेडिकेशन और कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जाएं। उनके लिए उनके जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं और उनके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कायम की जाएं, ताकि वो इत्मीनान क़ल्ब के साथ और एक बेहतर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपना तालीमी सफ़र जो है वो जारी रख सकें, जारी और सारी रख सकें। और आगे चल के वो उनकी जो तालीम है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर, हमारे कौमी तामीर के अंदर, हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर जो है उनका रोल किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं होगा। अगर हमने उनकी इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाया तो फिर हमारी जो मुल्की तरक्की की रफ़्तार है वो बहुत तेज़ तर हो जाएगी और हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको कम्पीट कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। तो आपने इस ऐसे को तैयार करना है, ये बहुत ही अहम ऐसे है। कुछ बातें मैंने बताई हैं, आप अपने और भी जो है अपनी बुक्स से भी हेल्प लें और इस ऐसे को आप तैयार करें, इसको लिख के देखें, इसके पॉइंट्स लिख के देखें, इस मुकम्मल ऐसे को लिख के देखें और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे ये आपने जो है
तैयार करना।